हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड आज हम डिटेल स्टडी करेंगे अ पीजीआर साइटोकाइनिन। ओके, सो दो पीजीआर्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज ऑक्सिन एंड जिब्रेलिंस। अब बारी है पढ़ने की साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन इज ऑल्सो अ प्लांट growth promoter. This is a hormone which will promote the growth of the plant. तो क्या करता है भाई साइटोकाइनिन? पहले तो डिस्कवरी देख लेते हैं, करता क्या है वो तो बाद में देखेंगे। फंक्शंस हम हमेशा ही बाद में डिस्कस कर रहे हैं। सो व्हाट इज द मतलब डिस्कवरी कैसे हुई? सबसे पहले तो सो एफ स्कूग एंड कोवर्कर ऑब्जर्व्ड दैट फ्रॉम इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम द कैलस। अब हुआ क्या? टोबैको प्लांट लिया, जो पूरी बात से आपको सोल्यूशन निकालना है, कंक्लूजन। टोबैको लिया और उसके स्टेम्स को लिया। अब टोबैको के स्टेम में प्रेजेंट होता है कैलस। क्या प्रेजेंट होता है? कैलस। कैलस इज प्रेजेंट एट इंटरनोडल सेगमेंट्स। जो इंटरनोड्स होती हैं वहां पे प्रेजेंट होता है कैलस। नाउ व्हाट इज कैलस? कैलस इज अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। कैलस इज अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। कुछ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स प्रेजेंट थी, उसको हमने बोला था कैलस। कहाँ पे प्रेजेंट थी? टोबैको प्लांट के इंटरनोडल, जो दो नोड्स के बीच में जो जगह होती है वहां पर इंटरनोडल सेगमेंट्स में प्रेजेंट थे। ठीक है भाई, अब क्या हुआ? proliferated only if the nutrient medium was supplemented with extracts of either vascular tissue, yeast extract and coconut milk or DNA। हुआ क्या? उनको करवाना था कैलस का डेवलपमेंट। कैलस क्या होता है? टोबैको प्लांट के इंटरनोडल स्टेज पे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का ग्रुप प्रेजेंट होता है। अनडिफरेंशिएटेड मतलब अभी वो और डिवाइड कर सकती हैं, तो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का मास गुच्छा प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं कैलस। अब एक मीडियम सोल्यूशन डाल दिया, एक न्यूट्रिएंट से भरा हुआ मीडियम डाल दिया कि ठीक है चलो तुम कैलस तुम डिवाइड कर जाओ, लेकिन कैलस तो डिवाइड करा ही नहीं। जब तक कैलस कब तक डिवाइड नहीं करा? जब तक हमने उस न्यूट्रिएंट मीडियम में इन तीनों में से कुछ एक चीज नहीं डाली। और वो तीन चीजें क्या क्या थी? या तो हमें उसमें वैस्कुलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट डालना पड़ा, या तो हमें उसमें यीस्ट एक्सट्रैक्ट डालना पड़ा, और लास्टली या तो हमें उसमें कोकोनट मिल्क या कोकोनट डीएनए डालना पड़ा। कोकोनट मिल्क और डीएनए, तब जाके ये कैलस जो है वो ग्रो करा। अब भाई ऐसा क्या था इन तीन चीजों में? जो ये वैस्कुलर टिश्यू, यीस्ट एक्सट्रैक्ट और कोकोनट मिल्क को डालने के बाद ही कैलस का डेवलपमेंट हुआ। सो व्हाट वाज इन ऑल दीज थ्री? these three substances contain साइटोकाइन। क्या कर रहे थे वो? उनमें साइटोकाइनिन था। और साइटोकाइनिन का नाम से ही आपको समझ में आ रहा है द सेल प्रमोटिंग, द सेल डिवीजन प्रमोटिंग सब्सटेंस। तो साइटोकाइनिन ऐसा एक सब्सटेंस जो सेल डिवीजन को प्रमोट करे। ओके, so Skoog and Miller later identified and crystallized the active substance and termed as kinetin। तो क्या हुआ भाई? स्कूग और मिलर ने बाद में आइडेंटिफाई करा, उस सब्सटेंस को निकाला और उसका नाम रखा काइनेटिन, एंड इट वाज टर्म्ड एज काइनेटिन। सो काइनेटिन वाज नथिंग बट अ साइटोकाइन, cytokines were discovered as kinetin, N6-furfuryl aminopurine and adenine derivative। तो यहाँ से एक और चीज याद हुई आपको, साइटोकाइनेंस किसके डेरिवेटिव होते हैं? साइटोकाइनेंस आर एडिनाइन डेरिवेटिव्स। ओके, फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए। तो भाई ठीक है, काइनेटिन हमें मिला था, हमने जब एक्सट्रैक्ट करा, क्रिस्टलाइज करा तो हमें काइनेटिन मिला। अब काइनेटिन को पहली बार कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया था? इट इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए। हेरिंग इज अ फिश, तो एक फिश होती है, उसके डीएनए से, उसके स्पर्म के अंदर जो डीएनए होता है, हमको वहां से काइनेटिन एक्सट्रैक्ट हुआ था। सो इट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए। हेरिंग इज अ फिश। ओके, नाउ काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट। अब काइनेटिन अगर हम बात करें ऑक्सिन या जिब्रेलिंस की तरह, नेचुरली इट इज नॉट प्रेजेंट इन प्लांट्स। वो प्लांट में नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता है। तो अब अगर बात करूं भाई, कुछ तो होता होगा ना नेचुरल जो प्रेजेंट होता होगा, तो द नेचुरल साइटोकाइनिन इज जियाटिन। The natural cytokinin is zeatin. It is extracted from corn kernels and coconut milk. तो क्या प्रेजेंट होता है उसमें? zeatin is a natural substances with cytokinin like activities। तो अगर मैं बोलूँ टू बी वेरी एग्जैक्ट, नेचुरल साइटोकाइनिन जैसा कुछ भी है ही नहीं।
जो है काइनेटिन है आपका, वो भी आपको कोई अदर सोर्सेज से मिला है, प्लांट में तो है भी नहीं। लेकिन अगर बात करते हैं बहुत खींचतान के मार पीट के बोलेंगे कुछ तो होगा प्लांट में जो साइटोकाइनिन होगा, साइटोकाइनिन जैसा ही चलेगा, तो ज़िएटिन इज द सब्सटेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट व्हिच हैज साइटोकाइनिन लाइक प्रॉपर्टी, उसकी तरह सिमिलर प्रॉपर्टी टू साइटोकाइनिन। क्लियर? तो काइनेटिन क्लियर, ज़िएटिन क्लियर। नाउ there are some synthetic compounds with cell division promoting activity. synthetic compounds होते क्या है भैया? तो ये synthetic compounds होते हैं with cell division promoting activity. तो main function of cytokinin is to promote cell division. उसके नाम से ही समझ में आ रहा है, cytokinin cell का division. So what is the main function of cytokinin? To promote cell division. Natural cytokinins are synthesized in region of rapid cell division, रूट एपाइसिस, शूट, बर्ड्स, यंग फ्रूट्स एटसेट्रा। तो वैसे तो नेचुरल साइटोकाइनिन होते नहीं है, लेकिन अगर हम बात करते हैं जो भी नेचुरल साइटोकाइनिन है वो कहाँ पे डेवलप होंगे बताओ आप मुझे? दे विल डेवलप इन द रीजन ऑफ द प्लांट वेयर देयर इज नीड ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर से हाईली एक्टिव सेल डिवीजन होना है, वहाँ पर आपको नेचुरल साइटोकाइनिन मिलेंगे। बहुत बट ऑब्वियस बात है, बहुत बट ऑब्वियस कि भाई यहाँ पर सेल डिवीजन ज्यादा होना है, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा साइटोकाइनिन की जरूरत है। अगर सेल डिवीजन इतना नहीं होना होता तो हमें साइटोकाइनिन ऐसा जितना रिक्वायर्ड नहीं होता। क्लियर? ओके। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनिन? दे प्ले रोल इन साइटोकाइनेसिस। तो व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? डिवीजन ऑफ द सेल। तो पहला फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन, साइटोकाइनेसिस। Second, they help to produce new leaves, chloroplast in leaves, lateral shoot growth and adventitious shoot formation. So now all the growth related activities which include production of new leaves, new chloroplast, lateral shoot growth, adventitious shoot formation, anything. Now any activity related to growth will be promoted by cytokinin. Okay? Now they help overcome the apical dominance. Important. तो एपिकल डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सिन। और इसको इनहिबिट कौन कराता है? इनहिबिट कौन कराता है? इसको कराता है साइटोकाइनिन। तो कभी कभी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु इज द एंटागोनिस्ट ऑफ ऑक्सिन फॉर एपिकल डोमिनेंस? एंटागोनिस्ट का क्या मतलब होता है? द वर्ड एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट का मतलब होता है ऑपोजिट एक्ट करने वाला। तो एंटागोनिस्ट कौन होगा फॉर एपिकल डोमिनेंस? फॉर एपिकल डोमिनेंस, तो antagonists for apical dominance are auxin and cytokinin because auxin promote the apical dominance and cytokinin inhibit the. auxin क्या करता है? promote करता है apical dominance को and cytokinin inhibit the apical dominance. So auxin and cytokinin, they are antagonist opposite for apical dominance. Clear? याद रखना, ये चीज भूलना नहीं है, important है ये. They promote nutrient mobilization which helps in the delay of leaf senescence. तो क्या करते हैं cytokinins? Cytokinins are responsible for nutrient mobilization. Nutrients का mobilization कराते हैं from older leaves to new leaves. ठीक है, तो older leaves to new leaves पर mobilization movement कराते हैं nutrients का, जिसके कारण senescence phase जो है वो थोड़ा delay हो जाता है, late हो जाता है, देरी से आता है. ठीक है, तो न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन कराते हैं. जो लीव्स ओल्ड हो रही हैं उनको हो सकता है और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देते हो कि भाई चलो ठीक है तुम अभी नहीं मरो, थोड़े टाइम और रुक जाओ, फिर तुम्हारी डेथ हो. ठीक है, तो ऑल द न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन इज डन बाय साइटोकाइनिन. मेन जो दो फंक्शन साइटोकाइनिन के याद रखने हैं वो पहला क्या है? इट प्रमोट्स साइटोकाइनेसिस. दूसरा इट helps in overcoming the apical dominance. और जो तीसरा आप याद रख सकते हो that is mobilization of nutrients, nutrient mobilization, therefore to prevent या to delay senescence. Clear? Okay, everything about cytokinins. तो cytokinins is also short and sweet. अब next video में हम cover करेंगे the ethylene. Okay, तो अभी अगर कोई डाउट है इन साइटोकाइनिन तो डाउट्स पूछ लिया करो, और नहीं तो जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लो सब्सक्राइब. थैंक यू, बाय बाय.